हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये एक ऐसा क्वेश्चन, ये ऐसा वायरल क्वेश्चन है कि किसी भी एग्ज़ाम में आने की गारंटी है। यानी कोई भी एग्ज़ाम हो और वो फिजिक्स हो तो 100 नहीं बल्कि 110%, 110% जो है वो आने की गारंटी है। ये क्वेश्चन आपको शर्त इतना है कि एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है कि लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है। तो वो मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। किसका उपयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा कि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल लेंस की फोकस एक उत्तल लेंस की क्षमता। देखिए उत्तल लेंस की जब बात है, लेंस दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, एक होता है उत्तल। तो अवतल में जो होता है वो होता है माइनस फोकस दूरी और उत्तल में होता है प्लस। उत्तल में क्या होता है, प्लस होता है। तो उत्तल में फोकस दूरी प्लस होगा और अवतल में माइनस होगा। तो जब फोकस माइनस होगा, देखिए अगर फोकस माइनस है तो P भी माइनस होगा, तो P भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो इस तरह से फार्मूला होता है, गौर फरमाइएगा कि P बराबर होता है, देखिए 100/F। आपको लेंस की क्षमता कितना दे दिया, एक दे दिया। कितना दे दिया, एक दे दिया। एक दे दिया जब, गौर फरमाइएगा, तो लेंस की फोकस दूरी निकालना तो बराबर क्या हो जाएगा 100/F, 100/F। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो F, एक में F से गुना होता है F हो जाएगा, F हो जाएगा। अब बराबर 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100। यानी इसका जो मैंने निकला फोकस दूरी वो कितना निकला, 100 सेंटीमीटर निकला। कितना निकला, 100 सेंटीमीटर निकला। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, तो देखिए प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं वो 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम। और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है, याद रखिएगा। ये जो है आपका वो लेंस का क्वेश्चन है। और इससे पहले जो माने परावर्तन जो होता है वो दर्पण में होता है। किस में होता है, दर्पण में। अपवर्तन जो है वो लेंस से संबंधित है। तो परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। देखिए उसके बाद आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। देखिए आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। यानी किस लेंस का, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, तो वो होता है आपको उत्तल लेंस का। किसका होता है, तो उत्तल लेंस का। याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में या दूरबीन में भी आपको जो उपयोग होता है वो अक्सर उत्तल लेंस ही होता है। कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। क्वेश्चन आपका है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दर्पण में छोटा। देखिएगा इसको समझिएगा, आप एगो ट्रिक समझिए, उससे आप देखिए। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल, देखिए अवतल में कितना वर्ड है,
तो 1 2 3 4, तो इसमें बड़ा बनेगा, इतना याद रखिएगा। और देखिए उत्तल में कितना संख्या है, तो 1 2 3, यानी कितना अक्षर है, तो 3, तो इसमें तो ई बड़ा हो गया, ई छोटा गया, तो ई छोटा बनेगा। इतना याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन, ये दर्पण के लिए, ये किसके लिए है, दर्पण के लिए। तो आपको कह रहा है कि किस दर्पण में सीधा छोटा, तो छोटा कौन दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी इसका आंसर जो होगा आप याद कर लीजिएगा, अगर दर्पण में पूछे कि किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो वो होगा अवतल दर्पण में, और छोटा की जब बात की जाए तो वो होगा उत्तल दर्पण में। लेकिन अगर लेंस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, लेंस से बात आ जाए, तो लेंस बड़ा जो बनाता है वो उत्तल में बनाता है, उल्टा हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये बड़ा हो जाएगा उत्तल लेंस और छोटा हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गोलीय दर्पण, अगर ये देखिए ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है जो बाहर की ओर पेंट किया होता है। क्या होता है, बाहर की ओर पेंट किया होता है, यानी बाहर की ओर जो है वो क्या है, वो पेंट है। तो गौर फरमाइएगा, देखिएगा ये पेंट कर दिए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक मुख्य अक्ष होता है, इसको बोलते हैं, देखिए ये जो यहाँ पे है इसको P बोलते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को P बोलते हैं, और ये जो है वो आपको F है, क्या है, फोकस दूरी, और यहाँ से वक्रता त्रिज्या है। तो कह रहा है कि क्या संबंध है, तो देखिए R बराबर F बराबर होता है 2R/2, सॉरी देखिएगा यहाँ पे F बराबर जो होता है वो होता है R/2 और R बराबर होता है 2F। तो इससे ये पता चला कि R का मान अगर 10 है, R का मान अगर 10 है तो 2 गुना 5 करना पड़ेगा, 2 गुना 5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इसका 2 गुना है, यानी त्रिज्या क्या है, इसका 2 गुना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा त्रिज्या जो है वो फोकस से 2 गुना होगा, जो वक्रता त्रिज्या वो फोकस से क्या होगा, 2 गुना होगा, और फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, क्या होगी, आधी होगी। तो देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो आप कहिएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 गुना होता है, और जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी त्रिज्या जो होगा वो 2 गुना होगा और फोकस दूरी जो होगा वो आधा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण को कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। देखिए क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। देखिए एक होता है अभिसारी, एक होता है अभिसारी, और एक होता है अपसारी। क्या होता है, अपसारी, अपसारी। तो देखिए अपसारी, तो ये किरण को जो है ये अपसारी ये फैला देता है, क्या करता है, ये फैला देता है। देखिए ये फैलाता है, और जबकि ये जो है अभिसारी ये क्या करता है, ये एक जगह करता है, ये जो है वो एकत्रित करता है। तो अवतल दर्पण को अपसारी इसलिए करता है क्योंकि ये किरण को फैला देता है। ये क्या करता है, ये किरण को फैला देता है, और उत्तल दर्पण जो है वो किरण को क्या करता है, सिकुड़ा देता है, इसीलिए उसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, गौर फरमाइएगा, 8 नंबर कहता है कि समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण से जब बात आ गई है तो इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। समतल दर्पण, देखिए इसका नाम ही है क्या, समतल, इसका नाम ही क्या है, समतल नाम है। तो गौर फरमाइएगा, देखिए समतल, तो समतल का मतलब होता है, समतल का मतलब होता है बराबर, क्या होता है, बराबर। तो वैसा दर्पण जिसमें समान, यानी क्या बनेगा, देखिए बराबर प्रतिबिंब बनेगा, बराबर वस्तु के बराबर बनेगा। अब बराबर, इसमें एक बात है कि
क्या बनेगा, काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। देखिए काल्पनिक बनेगा और बराबर बनेगा और क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे काल्पनिक तथा बराबर, यानी हमेशा समतल दर्पण में काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की कुछ और बात है, हम बताते हैं आपको। देखिए समतल दर्पण से जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि मान लीजिए कि कोई आदमी, यानी कोई आदमी जो है यहाँ पे ये दर्पण रखा हुआ है, ये समतल दर्पण है, बराबर है। अगर कोई आदमी इस दर्पण के आगे, मान लीजिए ये आदमी है, ये आदमी है और इधर से दौड़ना स्टार्ट किया, इधर से दौड़ना स्टार्ट किया, अगर इसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका जो फोटो बनेगा, यानी लगता है कि हमारा पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये इसका जो प्रतिबिंब होगा वो होगा 10 किलोमीटर। क्या होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये 5 के स्पीड से चलेगा तो इसका प्रतिबिंब कितना के स्पीड से चलेगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। इससे ये पता चला है कि ये प्रतिबिंब जो है, ये जो प्रतिबिंब बना है वो दोगुना होता है। कितना होता है, दोगुना होता है। किसी वस्तु को दर्पण के सामने, किसी वस्तु को दर्पण के सामने ले जाया जाए, यानी v वेग से, कितना वेग से, v वेग से, तो उसका जो प्रतिबिंब उधर से दौड़ेगा वो 2v से दौड़ेगा, यानी दो गुना से। अगला देखिए, यही समतल दर्पण की बात है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे समतल दर्पण है, कहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको समतल दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण है, और यहाँ पे कोई आदमी, मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर ये थीटा डिग्री झुकता है, यानी मान लीजिए 5 डिग्री झुका, ये कितना डिग्री झुका, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो 10 डिग्री झुकेगा। कितना डिग्री झुकेगा, 10 डिग्री झुकेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये 5 तो ये 10। अगर ये 2 झुका, ये 2 डिग्री झुका, तो ये कितना झुकेगा, तो 4 डिग्री झुकेगा। तो इसका मतलब है कि ये थीटा डिग्री झुका, कितना डिग्री झुका, थीटा, तो ये 2 थीटा झुका। यानी आपका कितना समतल दर्पण से क्वेश्चन बना, एक है कि v वेग से जाएगा तो 2v भी उसका प्रतिबिंब जो है कितना वेग से, तो प्रतिबिंब जो है उसका यानी 2 गुना, और ये अगर झुकेगा थीटा तो 2 थीटा। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि मान लीजिए समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं, आप क्या है, समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं, समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं, तो आपका पूरा, यानी पाँव से लेकर सर तक, यहाँ तक पूरा देखने के लिए जो दर्पण है उसकी लंबाई कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई कितना होना चाहिए, तो आपसे देखिएगा, यानी आपसे जो होगा वो आधा होगा, आपका कितना होगा, आधा होगा। मान लीजिए सपोज डैट, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कि आपकी लंबाई जो है वो 6 फीट है। कितना फीट है, 6 फीट है। आपकी लंबाई 6 फीट है, तो आईना जो सामने होगा, दर्पण जो होगा वो 3 फीट का होगा। 3 फीट का अगर आईना आपके सामने रख दिया जाए तो आप सर से लेके पाँव तक पूरा देख सकते हैं, सर से लेके पाँव तक पूरा देख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर, तो कितना हुआ, अगर आपकी लंबाई, यानी आपके लंबाई का आधा, आपके लंबाई का क्या होगा, आपके लंबाई का आधा होगा, यानी आधा, लंबाई का आधा अगर आपके सामने आईना रख दिया जाए तो आप पूरा तस्वीर उसको देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है समतल दर्पण से, गौर फरमाइएगा कि अगर मान लीजिए 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर अगर मान लीजिए ये सीधा और ये सीधा, 2 आईना अगर आपस में रख दिया जाए एकदम सीधा, तो ये अगर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत बनेगा। कितना बनेगा, अनंत बनेगा। मान लीजिए कि ये इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, ये इधर टकराएगा। अगर 90 डिग्री पर 2 दर्पण आमने सामने रखे हुए हैं तो इसके बीच बनने वाले प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि किस दर्पण में, क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण में हमेशा
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी। यानी क्या बोलते हैं, आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। आभासी को ही क्या कहा जाता है, आभासी, यानी आभासी को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखिएगा, यानी आभासी को ही क्या कहा जाता है, काल्पनिक। क्या कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो किस दर्पण में हमेशा, तो वो दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और आपका दर्पण है वो है आपका हमेशा जो काल्पनिक बनता है वो है समतल दर्पण। कौन दर्पण है, समतल दर्पण है। अगला देखिए क्वेश्चन है 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, हजामत बनाने के लिए, यानी जितना भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा उपयोग, क्या पूछेगा, उपयोग, गौर फरमाइएगा, उपयोग पूछेगा। तो एक क्वेश्चन को छोड़कर बाद में की कोई भी क्वेश्चन रहे आप उसका आंसर डायरेक्ट दे दीजिएगा अवतल दर्पण। क्या दे दीजिएगा, अवतल दर्पण दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन को छोड़कर मात्र वो रहेगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के, यानी देखिए अवतल दर्पण के जो उपयोग है वो देखिए जितना भी उपयोग पूछे आपसे लगभग क्वेश्चन अवतल दर्पण में आंसर मार दीजिएगा। पहला उपयोग रहेगा आपका कि हजामत बनाने में, हजामत बनाने में। दूसरा है नाक के रोगी को, कान के रोगी को और दांत के रोगी को देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वो है आपका अवतल दर्पण। वो दर्पण कौन है, तो वो दर्पण है अवतल दर्पण। वो दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है। अगला देखिएगा, वो दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है। उसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन पूछे, देखिए यहाँ पे रोगियों को नाक कान गले, यानी और एक क्वेश्चन और है कि सोलर कुकर में, यानी आपसे पूछेगा कि सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है। सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है, तो वो आप बना दीजिएगा सोलर कुकर जो होता है वो होता है अवतल दर्पण। और बस एक ही बात है कि एक क्वेश्चन को छोड़कर आपसे पूछेगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। गाड़ी के, यानी गाड़ी जब चलाता है 4 चक्का, उसके बगल में देखिएगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, किसके रूप में, साइड मिरर। यानी कहने का मतलब है कि गाड़ी के साइड में यहाँ पे आईना लगा रहता है ना, आईना पीछे का देखने के लिए। तो वह यही आपका एक क्वेश्चन है जिसका आप जवाब दीजिएगा उत्तल दर्पण। क्या दीजिएगा, उत्तल दर्पण। अब बाद में कि कुछ भी पूछे, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, फलना चिन्ना ढकेलना, कुछ भी आपको क्वेश्चन रहे उसका जवाब आप दीजिएगा अवतल दर्पण। कौन जवाब दीजिएगा, अवतल दर्पण दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रोगियों के नाक कान गले की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी रोगियों के, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बता चुके हैं, तो इसका भी आंसर जो होगा वो आंसर आपको हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोलता है क्वेश्चन आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आपको क्या होता है, सीधा होता है, यानी सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्या नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह कहता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। आगे भी हम आपको बता चुके हैं समतल, देखिए इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब,
यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। ये पहले बता चुके हैं कि काल्पनिक होगा और सीधा और बराबर होगा। और क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए जो 14 नंबर आपका क्वेश्चन है वह कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन चाहे अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो होते हैं 2। कितना होते हैं? 2 होते हैं। यानी इसका आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है? देखिएगा 16 जो क्वेश्चन है वह कहता है कि पारभासी पदार्थ। क्या कहता है? पारभासी पदार्थ क्या है? तो पारभासी का मतलब होता है कि जैसे एक होता है पारदर्शी। क्या होता है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। एक होता है पारदर्शी, एक क्या होता है? पारदर्शी होता है, पारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी होता है और एक होता है पारभासी। यानी देखिएगा इसका क्या होगा? ये होगा पारभासी। तो पारदर्शी का मतलब होता है कि अगर आर पार जो दिखाई दे, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर आर पार दिखाई दे, इधर हम खड़े हैं, उधर एक आदमी और खड़ा है, बीच में कुछ हो, अगर आर पार दिखाई दिया, यहाँ पे है आईना लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ, पर्दा लगा हुआ है और यहाँ पर है आई आर पार दिखाई दे, कोई रुकावट ना हो, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे बिना पेंट किया हुआ आईना है, अगर आईना मान लीजिए जिसको जैसे कांच हो गया, दर्पण हो गया, तो बिना पेंट किया हुआ आईना पारदर्शी हुआ। पानी तो नहीं होगा पूरा। तो देखिए पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखने वाला, जो आर पार हो उसे पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी का मतलब जैसे कुछ भी ना दिखे, जैसे दीवार हो गया, मोटा कपड़ा हो गया, बहुत मोटा किताब हो गया, जो आर पार ना देखे उसे कहते हैं अपारदर्शी। और उसके बाद आपका जो ई है पारभासी, तो इसका मतलब है कुछ भाग दिखाई दे, कुछ भाग दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। तो जैसे तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़ होता है, ये सब जो है आपको क्या होता है? यानी पारभासी पदार्थ। ये क्या है? पारभासी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर 16 ही लिखा गया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज, देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, यानी अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। यानी किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार के हम बताएं आपको। देखिए 1 मिनट। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए वो क्या होता है? एक होता है अपसारी। एक क्या होता है? अपसारी। एक होता है अभिसारी। एक होता है अभिसारी और एक होता है समांतर। एक होता है समानांतर, यानी समानांतर होता है। तो देखिए ये अभिसारी क्या है? अभिसारी का मतलब होता है, देखिए अभिसारी का मतलब होता है जो प्रकाश को फैला दे, जो प्रकाश को क्या कर दे? वो फैला दे, यानी फैला देगा वो अपसारी होगा। और जो सिकुड़ा देगा यानी एकत्रित कर देगा, क्या कर देगा? एक जगह कर देगा, एकत्रित कर देगा, वो होगा आपको अभिसारी। वो क्या होगा? अभिसारी होगा। और समांतर का मतलब होता है, देखिए समांतर का मतलब होता है, समांतर का मतलब होता है कि एक समान, एक समान। जैसे ई अगर पश्चिम की दिशा में चल रहा है तो ये भी पश्चिम की दिशा में चलेगा, लेकिन ये है कि दोनों का दूरी जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ये ऐसे किरण पुंज को हम कहते हैं समांतर। ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? हम समांतर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में आईना लगा रहता है, यानी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो आईना लगा रहता है, दर्पण क्या लगा रहता है, वो दर्पण लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो दर्पण होता है आपको उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता, यानी 18 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है वो है डाईऑप्टर। क्या है, डाईऑप्टर, यानी डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, तो आपको हम बता देते हैं। देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो देखिए हम दो गो चीज़ें यहाँ पे उत्तल लेंस है, एक है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। दूसरा क्या है, अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक। वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये क्या होती है, यानी ऋणात्मक होती है, यानी ई माइनस और ई प्लस। उसके बाद देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि फिर हम ये 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।